Good morning, all the students of class 3। आज हम लोग एसएसटी में थर्ड चैप्टर द अर्थ नाइबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने आप लोग को सेकंड चैप्टर पढ़ाया था और सेकंड चैप्टर पढ़ाए थे द फेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। उसको पढ़ाने के बाद हमने आपको होमवर्क दिया था। उस होमवर्क को बनाकर कुछ बच्चे जो है से ग्रुप में भेजे और कुछ बच्चों ने ग्रुप में नहीं भेजा। उसके बाद हमने आज जो है से कल लेसन 1 का सोल्व क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डाला था। जो बच्चे होमवर्क बना लिए थे वे बच्चे अपने होमवर्क को मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर से मिला लीजिएगा। मिलान करने के बाद जहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता होगी उसको सुधार कर लीजिएगा और सुधार करने के बाद एक फेयर कॉपी में पूरा बना लीजिएगा। उसके बाद जिस दिन लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा उस दिन जो है से फेयर कॉपी चेक किया जाएगा। तो आज हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे और कल आपको ग्रुप में लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। उसको भी आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अभी हम लोग लेसन 3 पढ़ते हैं द अर्थ नाइबर्स। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। दिन के समय में सूर्य जो है आकाश में चमकता रहता है। ऑन ए क्लाउडी डे द सन हाइड्स इन द क्लाउड। और जिस दिन बादल होती है उस दिन सूर्य जो है वो क्लाउड से छिप जाता है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी कैन नॉट सी द सन बट वी सी द मून एंड द स्टार। और रात के समय हम लोग सूर्य को नहीं देखते हैं। रात में हम लोग चंद्रमा और तारे को देखते हैं। द सन एंड द मून आर द अर्थ नाइबर्स। कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का एक पड़ोसी है। सबसे पहले हम लोग द सन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली द सन इज ए बिग स्टार। हम लोग कह सकते हैं कि सन एक बहुत बड़ा तारा है। इट लुक्स बिगर एज इट इज एट ए लेस डिस्टेंस देन द अदर स्टार्स। हम लोग कह सकते हैं कि इट लुक्स बिगर, यह जो है से हमें बहुत बड़ा दिखता है। इसके पीछे कारण है कि लेस डिस्टेंस देन द अदर स्टार, मतलब दूसरे तारों से यह जो है सूर्य हमसे नज़दीक हैं। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेज एंड इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है बहुत सारे गर्म गैसों से बनी हुई है और यह सोलर सिस्टम के सेंटर में अवस्थित है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वे सभी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। द सन एंड गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और सूर्य से वो हीट और लाइट जो है से लेते हैं। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन। और जितने भी आप लोगों ने सोलर सिस्टम में ग्रह के बारे में पढ़ा, सन इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वे।
इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। यह जो है पृथ्वी को हीट और लाइट देता है। इट हेल्प्स द ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको जो है फूड के भोजन निर्माण में यह प्रकाश जो है से देता है, जिसके कारण वे अपना भोजन बनाते हैं। इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी एट आवर प्लैनेट। और हमारे प्लैनेट में, हमारे अर्थ पर जितने भी एनर्जी हैं वो सभी का यह प्राइम सोर्स है। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। और सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। इट कैन बी यूज टू कुक फूड, हीट वाटर, लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड टू रन कार्स। और इसके मदद से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कुक फूड, भोजन भी बना सकते हैं, हीट वाटर, पानी को गर्म भी कर सकते हैं, लाइट अप स्ट्रीट, गलियों में जो सोलर लाइट लगे होते हैं उनमें भी इन्हीं का कार्य होता है, एंड रन कार्स, और जो सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही है उनमें भी आजकल सोलर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मून, वी कैन सी ओनली ए पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव द सनलाइट। द मून इज राउंड लाइक द सन। मून भी चंद्रमा की तरह गोल है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। इनका मून का अपना लाइट नहीं होता है, बट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। और वह सन के लाइट से ही रिफ्लेक्ट होता है। फॉलिंग ऑन इट, इफ़ वी सी फ्रॉम द अर्थ द सन एंड द मून अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज। अर्थ से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर सन और मून दोनों एक ही तरह से, एक ही आकार का दिखता है। हाउएवर द मून इज मच स्मॉलर देन द सन। लेकिन मून जो है वो सन से बहुत ही छोटा है। इट अपीयर्स टू बी ए बिग एज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मून जो है वो सन की अपेक्षा पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है। द मून गोज अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ गोज अराउंड द सन। द मून गोज अराउंड द अर्थ in the same way as the earth goes around the sun. It is the earth natural satellite. मून को हम लोग अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट भी कह सकते हैं या कहते हैं। द मून हैज़ नो एयर बट वाटर वाज डिस्कवर्ड ऑन इट इन सितंबर 2009। मून पर एयर तो, मून हैज़ नो एयर, मून पर किसी तरह का कोई एयर नहीं है, लेकिन वहाँ पर पानी पाया जाता है और इसकी खोज सितंबर 2009 में की जा चुकी है। देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मून पर किसी तरह का कोई लाइफ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द स्टार्स, तारों के बारे में पढ़ते हैं। द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर एक्चुअली वेरी बिग इन साइज। जो रात में आपको तारे चमकते हुए दिखते हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े साइज में होते हैं। दे अपीयर एज
टीनी डॉट्स एज दे आर एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। यह छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास अपना हीट और लाइट दोनों मौजूद होता है। द ब्राइट स्टार that we see in the sky is the pole star. Some stars in the sky form from patterns. मोबाइल में आप लोग देखते होंगे पैटर्न लॉक्स, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आकाश में आपको रात में कुछ पैटर्न की तरह तारे दिखेंगे। रिजेंबल द फिगर्स ऑफ एनिमल, peoples or things, such patterns are called the constellation. उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। ग्रेट बियर और सप्तर्षि इज वन ऑफ द बिग कॉन्स्टलेशन। सम अदर कॉन्स्टलेशन आर स्कॉर्पियस, जिसको हम लोग द स्कॉर्पियन भी बोलते हैं, एंड लियो, जो कि लायन के नाम पर रखा गया था। इस तरह से आप लोग का यहाँ पर लेसन समाप्त होता है। इन सम, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूरे चैप्टर का यह जो है से समरी टाइप का होगा। पहला है द सन एंड द मून आर अर्थ नाइबरस। हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दो पड़ोसी हैं। द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सन जो है वो अर्थ को हीट और लाइट प्रदान करता है। द मून है नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, वह सूर्य के लाइट से ही अपने लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और मून को हम लोग अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह कह सकते हैं। द स्टार्स हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, और स्टार के पास सन की तरह ही अपना हीट और लाइट होता है। पैटर्न्स मेड बाय अ स्टार रिजेम्बलिंग द फिगर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। उसके बाद आप लोग को HW देते हैं। पहला होगा टिक द करेक्ट वर्ड। टिक द करेक्ट वर्ड, इसमें 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपको टिक बनाना है। जैसे पहला है ड्यूरिंग द डे सन और मून सन्स ब्राइटली। दिन के समय कौन जो है से चमकता है, सन या मून। जो ठीक लगे आप लोग जो है से बगल में लिख लीजिएगा। उसी तरह से बी में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम लोग जो है से बनाएंगे। यहाँ पर सूटेबल वर्ड के द्वारा इसको भरेंगे। उसके बाद अगला है सी में गिवन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रत्येक का आंसर एक वर्ड में देना है। उसके बाद डी में आपको राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपको सही लगे उसमें इस बॉक्स में जो आपको सही लगे वहाँ पर टी, जो गलत लगे उसमें एफ भरना है। और लास्ट ई में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक का 1 सेंटेंस से लेके 2 और 3 सेंटेंस तक आंसर दे सकते हैं। इस पूरे को आप लोग HW के रूप में आज बनाइएगा, और बनाने के बाद शाम 4 से 6 के बीच में ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम आप लोग को इसका सोल्व देंगे। सोल्व देने के बाद आप लोग जैसे अपने कॉपी से इसको मिलान कर लीजिएगा
और मिलान करने के बाद फिर कॉपी में लिख लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तब आपको चेक किया जाएगा। धन्यवाद।